अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 26 दिसंबर, जो तारीख में लिखा जाएगा कि 26 दिसंबर को सोना कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। आज सोने ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक और अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है $4529, और अभी मार्केट ट्रेड कर रही है $4510 पे। तकरीबन सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि खाली सोना ही उड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांदी ने भी अपनी भरपूर उड़ान भरी है। और जो मैंने आपको कहा था कि चांदी हर नए दिन नया अपना ऑल टाइम हाई लगाएगी, तो चांदी ने भी $75 अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। और अभी मार्केट $74 पर ट्रेड कर रही है। अब सवाल यह है, क्या ये अभी सोने और चांदी की शुरुआत है? क्या ये आखिरी ऊंचाई है जिसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? आम सरमायाकार क्या करे, खरीदे, बेचे या इंतजार करे? आज के इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज की वीडियो आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हर स्टेप को आसानी के साथ समझिएगा ताकि आपको सेलिंग और बाइंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सोना कभी भी अचानक नहीं उठता। जब दुनिया में जंग, महंगाई, करेंसी का बुरान हो, पेपर करेंसी आहिस्ता आहिस्ता डी वैल्यू हो रही हो, तो ऐसे में सोना और चांदी खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होकर एकदम अपना ब्लास्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इन सब पर जो इतना असर डाला, उसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या है? आलमी महंगाई कंट्रोल से बाहर, डॉलर पर दबाव, सेंट्रल बैंक मुसलसिल खरीदारी करे जा रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, सरमायाकार स्टॉक मार्केट से डर कर पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें मिलकर सोने को आज $4529 पर लाकर खड़ा कर दिया है। मार्केट का एक असूल आप याद रखें, जब भी आम आदमी लालच में आके इस मार्केट में घुसता है, तो स्मार्ट मनी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। स्मार्ट मनी में क्या होती है, मैंने आपको बताया था, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक, अब होने क्या जा रहा है? $4530, जो आज आज जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, वो $4500 पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बड़ी वेल्थ मार्केट को हिलाएंगी। और ये भी हो सकता है कि एक झटके के अंदर 80 से $120 हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिले। लेकिन ये गिरावट खत्म होने की निशानी नहीं है, ये गिरावट अगले मूव की एक बड़ी तैयारी है। आज जो अभी इस टाइम 10:30 बजे मार्केट में $4510 ट्रेड करा है, ये हमें किस चीज की निशानदेही कर रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है चीख चीख कर, जो कि आम आदमी नहीं सुन पा रहा। तो इसको आप लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप सुनिए और समझिए। दोस्तों, जब भी हम सांस लेते हैं ना, जैसे हमने सांस ली और छोड़ी, तो ये सोना ने अपनी सांस भरपूर ली $4529, लेकिन छोड़ी, लेकिन 4500 से नीचे नहीं आया। ठीक, 4510 पर है। तो 4500 अभी इसका मेन सपोर्ट है। ठीक, अभी अगर ये 10-20 डॉलर नीचे गिरता भी है, तो आप ये मत समझिएगा कि सोना नीचे आना शुरू हो चुका है। सोने ने अभी अपनी शुरुआत की एंट्री ली है खाली, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी खत्म हुई और आज है बिल्कुल वीकेंड का बिल्कुल लास्ट डे, जुम्मा। हफ्ता एतवार इंटरनेशनल मार्केट बंद होती है। ठीक, और एक बात ये भी आप याद रखें, अगर ये आज $4500 या $4500 से ऊपर बंद हुआ, तो इसका अगला मूव जो होगा वो तकरीबन 4600 और 4650। 4600 और 4650 में आपने क्या करना है, ये मैं आपको आगे आगे चल के बताता हूँ। वीडियो में नए आने से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइबेशन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब आते हैं असल खेल की तरफ, असल बम की तरफ। चांदी, जो कि $75 अपना ऑल टाइम हाई लगा के $74 पर ट्रेड कर रही है। असली धमाका अब शुरू होने वाला है। सोना तो खाली एक सोना ही है, लेकिन चांदी किसी बम से कम नहीं है। अब हम बात करेंगे चांदी की, जो जिसे लोग अब जो है वो सोने का छोटा भाई समझने लग गए हैं, उसकी बात करेंगे। क्योंकि पहले चंद 4-5 सालों में इस चांदी को कोई पूछने वाला नहीं था, और अब ये चांदी सोने का छोटा भाई हो गया है। एक बात याद रखें, चांदी जब चलती है ना, तो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती है। सोने को उसने पीछे छोड़ दिया। अगर आज के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें, तो इसने 150% रिटर्न दे दिया है आज की मार्केट के हिसाब से। और अगर हम सोने की बात करें, तो सोने ने हमें 75% रिटर्न दिया है। $75 ऑल टाइम हाई लगा के अपना क्या बता रहा है हमें? इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, एआई, सबको चांदी चाहिए। सप्लाई कम हो चुकी है, डिमांड बढ़ रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेट अपर कास्ट कर दिए जाए। अभी तो मार्केट से लेवल है, लेकिन आने वाले दिनों में रेट अपर कास्ट कर दिए जाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि हम चांदी को जनवरी के अंदर ही इसको $100 जाता हुआ देख रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आप चांदी जब भागना शुरू करती है ना, तो फिर किसी के हाथ में नहीं आती। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी अपने कहा कि आप महंगी लेकर पछता लें, लेकिन बाद में अफसोस ये नहीं होगा कि हमने यार क्यों नहीं ली। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप महंगी लेकर पछता लें, बाद में अफसोस से बेहतर है। जहन में ये सवाल आता है कि भाई सोना अभी स्टिल चल रहा है, सोना अपनी जगह बरकरार रखा हुआ है। सोना अपनी जगह 100% बहुत अच्छी चीज़ है, और आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डी वैल्यू होने से बचाता है। मतलब पेपर करेंसी रखने से बेहतर है आप गोल्ड में आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो आपका मजबूत है। लेकिन चांदी भी जो है ना, अब सोने से पीछे नहीं है। क्योंकि अगर आप रिटर्न की बात करें ना, मतलब मेन चीज तो ये ना, प्रॉफिट के नहीं ले रहे हैं सोना और चांदी, लेकिन आपको चांदी इस वक्त जो है वो ज्यादा रिटर्न दे रही है बनिस्बत सोने के। सोना भी आप बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है,
चांदी भी बहुत मजबूती से खड़ी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूँ, जो रिटर्न जिसने प्रॉफिट मार्जिन जो ज़्यादा दिया इस साल, वो चांदी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और तारीख में लिखा जाएगी ये बात कि जितना रिटर्न सोने और चांदी ने सन 2025 में दिया है, आज से पहले कभी नहीं दिया। और समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, पोर्टफोलियो तकसीम करता है, कुछ सोना लेता है और कुछ चांदी लेता है, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आप सोने में भी इन्वेस्टमेंट करें और चांदी में भी इन्वेस्टमेंट करें। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया था कि 70 और 30%। ठीक, आम आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा, कैसा खतरा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। अब सबसे अहम बात सुने, सबसे बड़ा नुकसान लालच, जल्दबाजी, पैनिक सेलिंग, पैनिक बाइंग, ये आपको नहीं करनी। आम आदमी बिल्कुल जब मार्केट टॉप पर पहुंच जाती है ना, तो उसको आज खरीदारी करने का याद आएगा, आज खरीदारी करने का याद आएगा, या तो फिर हफ्ते वाले दिन खरीदारी कर लेगा, या तो पीर वाले दिन। जब पिछले दिन से आपको कहा जा रहा था कि भाई आप परचेस कर लें, महंगा लेके बचा लें, एंट्री पता है कब लेता है, जब मीडिया वाले चीख चीख के बोल रहे होते हैं, किसी से कोई मशवरा नहीं, बस बिल्कुल जब टॉप पर होता है तो वो मार्केट में एंट्री लेता है। एंट्री लेते ही कुछ करेक्शन आती है और वो परेशान होकर बेच देता है। आम आदमी हमेशा नुकसान में इस वजह से रहता है क्योंकि आम आदमी के अंदर बर्दाश्त नहीं है, रिलैक्स नहीं है। बस वो चाहता है कि मैं आज पैसे लगाऊं और कल मेरे डबल हो जाए और कल मैं बेच दूं और मेरे बेचते ही सोना नीचे आ जाए जल्दी से, फिर मैं दोबारा ले लूं। तो भाई ऐसा नहीं है, सोना आपकी मर्जी के मुताबिक चलता नहीं है, ना चांदी, ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल्स पे चलता है। मार्केट का आप एक असूल याद रखें, मार्केट आपको पैसा और प्रॉफिट जब देगी जब आप में सब्र होगा, जब आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। जल्दबाजी में आपको कभी भी कोई भी आपको काम जो है वो प्रॉफिट नहीं देगा। आपने सबसे पहला काम रिलैक्स रहना है। अगर आप अभी भी सोने और चांदी के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल बेशक ले लें, लेकिन अभी आप जो खरीदारी करें ना वो 50% की खरीदारी करें। ठीक, सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं बिल्कुल टॉप क्लास पे, हाई लेवल रेट पे चल रहे हैं। चांदी की बात करें तो $75 और गोल्ड की बात करें तो $4510 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक, तो अभी आपने जो एंट्री लेनी है ना वो सिर्फ 50% की लेनी है, क्योंकि या तो सोना मजीद $150 ऊपर जाएगा। अगर एक बात याद रखिएगा, आप आज की मार्केट ने 4500 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बहुत जल्द इसको हम 4650 पे जाता हुआ देखेंगे। और 4600 और 4650 पे हमें क्या करना है, 50% सेल कर देना है। ठीक, 50% रोक के रखना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है उसकी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 4650 के बाद जो है थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है अभी जनवरी के स्टार्ट में। अगर ये एक दफा मैं आपको फिर बता दूं कि 4500 से ऊपर क्लोजिंग देता है आज का दिन, तो बहुत जल्द इसको हम 4600 और 4650 पे जाता हुआ देखेंगे और वहां पर आपने 50% सेल कर देना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भले वेट करें। ठीक, आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम है ना, या तो सोना $4600 जाएगा, ठीक है, या जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि $100-200 करेक्शन देगा। इन दो बातों में से होगी। अगर $4600 जाना है तो हमें 50% सेल पे जाना है, और अगर 4600 से नीचे आता है तो हमें वेट करके बिल्कुल सुकून से बैठ जाना है, क्योंकि ये गिरावट ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग से पहले $100-200 का गिरावट का आपको पहले ही बता दिया गया था। आपने दोनों सूरतों में घबराना नहीं है, अपने प्लान पे कायम रहना है और रिलैक्स होकर बैठे रहना है। $200 या $300 नीचे चले जाए, आपने कोई रिएक्ट देना ही नहीं, क्योंकि आप फिजिकल वाले हैं, आप डिजिटल वाले नहीं हैं, तो आपने रिलैक्स होकर बैठना है। ठीक, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बार बार रेट टच नहीं करने, सिर्फ मार्केट की सूरत हाल से आगाह रहना है। तो दोस्तों, सोना और चांदी आज एक धात के तौर पर यूज नहीं हो रहे, आज एक जंग के तौर पर यूज हो रहा है। ये जंग मईशत और मुस्तकबिल की जंग बन चुकी है, सोना और चांदी। अगर आप होशियार हैं इस काम में तो वो सोना और चांदी आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर आप जल्दबाज हैं, लालची हैं, तो आप याद रखिएगा ये आपको लिटा भी सकता है। तो मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूं कि आपने रिलैक्स रहना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। नीचे जा रहा है कोई मसला नहीं है, ऊपर जा रहा है कोई मसला नहीं है। हमने जो टारगेट फिक्स किए हैं हम उस टारगेट पे ही सेल आउट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 4500 पर क्लोजिंग देता है ऊपर, तो बहुत जल्द हम इसको 4600 देखेंगे और 4600 या 4650 से हम 50% सेल कर देंगे। और उसके बाद अगर नीचे हमें बाद में डिप मिलता है तो वहां पर परचेजिंग करनी है, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। आज इंटरनेशनल मार्केट की हम रेट की बात करें तो रेट क्या खुलेंगे, तो आज गोल्ड के जो रेट खुलने वाले हैं वो 75,000 पीस के, और 75,000 से 4,75,000। ठीक, और पेट्रोल की बात करें तो 4,70,000 रुपये, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर माशाल्लाह आज जो अपना ऑल टाइम हाई 8,400 रुपये पर खुलेगा। और अगर हम बात करें जिन बेचारों ने पहले बहुत महंगी खरीदारी की थी, मैंने उनको पिछली वीडियो में कहा था कि आप उनके खुशी के दिन आने वाले हैं, तो माशाल्लाह उनके खुशी के दिन आ चुके हैं और आप वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखिए, सोने और चांदी में एक बात आप याद रखिएगा, अगर गिरावट आती है या फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जाती है तो सिर्फ 1-2 महीने, उसके बाद मार्केट में ऊपर ही आना होता है। सोना और चांदी कभी भी ऐसा नहीं है कि नीचे जाए तो नीचे ही जाते चले जाए। हाँ, थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। अच्छा, चांदी में पहले ये होता था कि चांदी जब करेक्शन देती थी ना तो 2-2, 3-3 महीने एक ही रेट पर आगे पीछे होती रहती थी, मतलब 100-200 ऊपर, 100-200 से नीचे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि अगर चांदी अगर 100-200 से नीचे होती है तो डायरेक्ट 500-600 ऊपर जा रही है। ठीक, देखिए हर बंदा एक सांस लेता है ना, सांस लेने के बाद छोड़ता है, जैसे ऊपर गई फिर छोड़ी, फिर दोबारा जब वो सांस लेता है तो फिर वो और ऊपर चली आती है। ये करते करते आज हमारी सिल्वर मार्केट $75, और माशाल्लाह आज जो इन्वेस्टर है वो बहुत प्रॉफिट में होंगे। जिन्होंने मेरी वीडियो पे देखकर रिएक्ट किया और खरीदारी करी, माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट के अंदर होंगे। उनको अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप अभी सेलिंग की तरफ नहीं जाना। अगर आपको
जैसे पैसे वगैरह की जरूरत है, अगर हम इसकी टारगेट को 4650 की तरफ जाते हुए देखेंगे तो हम 50% सेल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सोना चांदी हमें नहीं बेचनी है, सोना सिर्फ बेचना है, चांदी हमें नहीं बेचनी, सोने को हम रोक कर रखेंगे 50%। और अगर अगर बेचने के बाद हमें डिप मिलती है तो हम फौरन वहां से बाइंग करेंगे, भले वो 5000 हो या 10,000 हो। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।